जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे। आज आइए हम लोग बात करते हैं ज्योतिष के संदर्भ में। आज मैं आपका परिचय कराता हूं ज्योतिष से, यानी ज्योतिष है क्या। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने इष्ट मित्रों में साझा भी करें। आते हैं इस संदर्भ पर, आखिर ज्योतिष क्या है। ज्योतिष समय को कम से कम करके जानने की एक पद्धति है, यानी समय काल, समय को जानने का एक तरीका है, उसकी एक पद्धति है। वह समय कैसा होगा, भूत भविष्य वर्तमान यह समय होते हैं। समय कैसा होगा, कब होगा, इन सारी चीज़ों को, यानी कुल मिलाकर के आप यह समझिए यह समय को जानने की एक पद्धति है। इस समय में मानवीय जीवन का भी समय आता है कि उसके जीवन में कब अच्छा और कब बुरा, यानी कब शुभ और अशुभ ऐसा हो सकता है। इसी समय में इसी ज्योतिष के द्वारा यह भी जाना जाता है कि श्रौत स्मार्त, यानी यज्ञादि और संस्कार आदि कार्य जो हम आप करते हैं वह कब किया जाना शुभ है और कब किया जाना अशुभ, यानी कब किया जाना चाहिए और कब नहीं किया जाना चाहिए। इसके बारे में भी हमारे ऋषि मनीषियों ने ज्योतिष में समावेश किया। 3 स्कंधों के रूप में यह विभक्त हुआ, होरा, सिद्धांत और संहिता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यह समय को जानने की एक पद्धति है। इससे दिन, मास, घटी, पल, महीने, साल हम सब जो जानते हैं वह समय से ही तो जानते हैं। हमारी ऋषि मनीषियों ने ज्योतिष में होरा स्कंद एक जो समावेश किया, उससे हम मानवीय जीवन के भी समय को जानते हैं। बहरहाल सिद्धांत, संहिता और होरा ये 3 स्कंदों में विभक्त है। सिद्धांत जो है वह खगोल भगोल यानी ग्रहों की गतियों आदि को समझता है, समझाता है। उसके द्वारा हम समझ पाते हैं कब कौन सी तिथियां हैं, कब कौन सा नक्षत्र भोग कर रहा है, कितने बजे तक, यानी यह सारी चीजें हम उससे समझते हैं। संहिता, संहिता स्कंध जो है वह हमें बताती है कि कौन सा समय शुभ होगा और कौन सा अशुभ होगा, यानी किस कार्य के लिए वह शुभ होगा और किस कार्य के लिए अशुभ होगा। यह जैसे हमारे व्रत, पर्व, त्योहार, यज्ञ आदि मुहूर्त आदि जो होते हैं, संस्कार आदि मुहूर्त आदि जो होते हैं वह बताती है संहिता। होरा, चूंकि हमारे ऋषि मनीषियों ने मानवीय जीवन को ग्रहों से जोड़ करके देखा, प्रत्येक मानव का भी अपना एक समय होता है, उसके साथ भी समय चल रहा होता है और वह उस समय को ही भुगतने के लिए आया होता है। तो उसके समय में, यानी उसके जीवन के समय में कब शुभ यानी जीवन की बेहतरी और कब अशुभ प्रभाव पड़ने के संकेत होते हैं, यह समझ आ जाता है होरा से। हालांकि मानवीय जीवन पर जो प्रभाव पड़ते हैं, जो हमारे ऋषियों मनीषियों की मान्यता है, उनकी यह मान्यता है कि ज्योतिष के द्वारा एक संभावना व्यक्त की जा सकती है कि इस अमुक अमुक समय पर आपके साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, होगा ही, इसका दावा ज्योतिष नहीं करता। क्योंकि क्या होगा, कल, कब, कैसे, यह ज्योतिष ही नहीं, शायद है, मेरे विचार से अभी तक ऐसा कोई सूत्र किसी ने प्रतिपादित नहीं किया जिससे यह जाना जा सके कि कल यानी भविष्य क्या होगा और कैसा होगा। वह मानव का ही नहीं, समूचे ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में कोई नहीं जान सकता। हाँ, जैसे भविष्य के बारे में यह जो बता दिया जाता है कि यह इस समय ग्रहण होगा, इस समय ऐसा होगा, इसको इससे न जोड़िए।
क्योंकि उन्हीं ग्रहों की गतियों को समझते हुए तो समय को समझा जा रहा है। बहरहाल ज्योतिष को नकारा नहीं जा सकता। मानवीय जीवन में निश्चित रूप से इससे मिलने वाले संकेत और इन सिद्धांतों के अंतर्गत मिलने वाले मुहूर्तों पर किए गए कार्यों से कि शुभता और अशुभता का परिणाम मानव जीवन में लगभग मिलता ही है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र यह दावा नहीं करता कि आपके जीवन में कब क्या होगा। यह हमारे जीवन के बारे में कैसे समझता है? जहां मेरा जन्म होता है, यानी जन्म स्थान के क्षितिज पर उदित लग्न को केंद्र मान करके अन्य सारे ग्रहों की स्थितियों को देखा जाता है। ऐसा हमारे ऋषि मनीषियों ने देखा और उन ग्रहों की स्थितियों से मानवीय जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, शुभता और अशुभता, इन प्रभावों को हमारे ऋषियों ने समझा, आत्मसात किया और हमारे आपके लिए उनका ग्रंथों में उल्लेख किया। निश्चित रूप से ऐसा देखा गया है, अनुभव में आता है कि जो सूत्र मिलते हैं, जो ग्रंथों में उल्लेख मिलता है, वैसी स्थितियां मानव के सामने आती हैं, लेकिन इसका दावा यह नहीं किया जा सकता कि यह ऐसा ही होगा, क्योंकि ज्योतिष भविष्य नहीं बताता, भाग्य नहीं बताता। इसके द्वारा हमें यह समझने में बड़ी सरलता होती है। हमारी ऋषि मनीषियों ने शायद इसी विचार के चलते इस विषय का प्रतिपादन किया। हमें बड़ी सरलता मिल जाती है कि हमारे जीवन में कब, हमारे व्यवहारिक जीवन में कब प्रतिकूलता आने वाली है, आ सकती है, कितनी आ सकती है, तो हम पहले से ही उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे ऋषि मनीषियों ने ही सुझाए हैं कि यदि आपको ऐसा है, प्रतिकूल समय है, आपके व्यवहारिक जीवन के अनुसार प्रतिकूलताएं हैं, उनको अनुकूल करने के लिए आप यह प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक बात यह भी समझना होगा कि सिर्फ हम प्रयास कर सकते हैं, प्रयास में कितनी सफलता होगी, आप अपनी प्रतिकूलताओं को अपनी अनुकूलताओं में परिवर्तित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि भविष्य आपका क्या होगा या भविष्य को कोई बता नहीं सकता, परिभाषित नहीं कर सकता। लेकिन ज्योतिष को नकारा भी नहीं जा सकता। ज्योतिष से हम इन्हीं 3 चीज़ों को समझते हैं। मुख्यतः तो आपने यह समझा कि यह समय को जानने का एक तरीका है, यानी समय को जानने की एक पद्धति है। उस समय में मानवीय जीवन को, उनके समयों को जानने के लिए, उनकी शुभता अशुभता को जानने के लिए ऋषियों ने इस पर विचार किया, आत्मसात किया, उसका समावेश भी इसी में किया गया। उपायों का भी समावेश उन्होंने अपने अपने जो आत्मसात किए उसका उसमें किए। कब कौन से कार्य, यज्ञ आदि और संस्कार आदि जो हम अपने जीवन में करते हैं, कब कौन से कार्य हमें करने चाहिए, कब कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इसके बारे में भी उन्होंने इसी में समावेश किया और इन्हीं चीज़ों को हम समझते हैं ज्योतिष से। मैं आपको फिर बता दूं कि ज्योतिष में आपके साथ क्या होगा, कब हो जाएगा, इसका पूरा दावा नहीं किया जा सकता, मात्र एक संकेत मिलता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। यदि उस हो सकने वाले में हमें प्रतिकूलता दिखाई पड़ रही है अपने व्यवहारिक जीवन के अनुसार, तो हमें ऋषि मनीषियों के द्वारा बताए हुए उपायों को अपना करके उस प्रतिकूलता को अपनी अनुकूल करने का प्रयास किया जा सकता। आशा करते हैं कि ज्योतिष क्या है इसके बारे में शायद है कि मैं आप लोगों को सरलता से समझा पाया हूँगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साझा करें। अब हम आगे आप लोगों के लिए मुहूर्त आदि पर, विवाह आदि पर, जैसे विवाह की पद्धतियों को लेकर के, विवाह कब किया जाना चाहिए, विवाह के मिलान आदि को लेकर के, उसमें ढेर सारे भ्रम भी
देखने को मिलते हैं, जैसे मांगलिक की घोषणा हो जाती है, नाड़ी दोष वगैरह, गण दोष वगैरह, या विवाह बन रहा है नहीं बन रहा है, इन सारी चीज़ों के संदर्भ में। और उसके बाद धीरे धीरे हम आपको कौन से ग्रह कैसे होते हैं, उनका प्रभाव मानवीय जीवन में कैसा होता है, किस तरह से वे हमें आपको प्रभावित कर सकते हैं, उनके अच्छे प्रभावों का लाभ हमें और कितनी अच्छी तरह से हम उसको ले सकते हैं, या उनसे पड़ने वाले जीवन में जो दुष्प्रभाव हैं, उन दुष्प्रभावों से हम अपने आप को बचाने के लिए किन किन प्रयासों से बचाव कर सकते हैं। इन ढेर सारे संदर्भों में हम आपके सामने अपनी समझ और अपने अनुभव को लेकर के प्रस्तुत होते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में साझा करें। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।